साथियों नमस्कार। मैं मुन्ना अंसारी। आइए आप सभी को मैं बताते चले कि मक्का मदीना में बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक, जिसमें कि हमारे 45 भारतीयों की मौत हो गई है, और मैं उनका सारे के नाम भी बताऊंगा और किस जगह पर हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। सारे वाकया मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। आइए मैं आप सभी को थोड़ा बताते चलें कि भारतीय जिंदा 45 आदमी जल गए। उसमें एक लौता शोएब जैसे जिंदा बचा था। एक ही परिवार के 3 जनरेशन खत्म। और आपको बता दें कि तेलंगाना से भास्कर रिपोर्टर देवांशु तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो कि मक्का से मदीना 25 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना घटते हैं। और ये घटना सुबह 17 नवंबर की सुबह की है। कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे फूल जैसे ईजान, हमदान और साबिया, मेरी बहुत प्यारा और बेटा इरफान सब चले गए। उनका परिवार का कहना है सऊदी से आए फोन पर खबर मिली कि मक्का मदीना जाते वक्त उनकी बस हादसे में जल गई। ये सुनकर मेरा दिल थम गया। उनका पिताजी बता रहे हैं, मेरा इरफान तो परिवार की बरकत और सुकून की दुआएं लेकर काबा गया था। कैसे मान लूं कि अब वो और उसके मासूम बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए अल्लाह उनकी रूहों को जन्नत नसीब अदा फरमाए। दोस्तों, बहुत दर्दनाक घटना है। 72 साल के सलीम अहमद अपने 6 और 7 साल के पोते ईजान और हमदान की तस्वीरें देखकर भावुक हो जाते हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे। हैदराबाद के रहने वाले सलीम ने सऊदी बस हादसे में अपने परिवार को पूरी माने कि अगली पीढ़ी खो दी। उनके बेटे इरफान अहमद हादसे में मरने वाले 45 भारतीय भी में से एक था। और 16 और 17 नवंबर को दरमियानी रात को करीब 1:30 बजे मक्का से मदीना वो लोग जा रहे थे और टूरिस्ट बस में डीजल टैंकर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरे बस जलकर राख हो गई। किसी को मोहलत नहीं दिया वहां पे। हादसे में सिर्फ एक शख्स मोहम्मद शोएब ही जिंदा बच पाए हैं। घटना के वक्त वो ड्राइवर के पास बैठे हुए थे। फिलहाल उनका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वही मरने वाले 45 लोगों में से 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। और इसकी जो है दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर पहुंचा रिपोर्टर और अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके लोगों को सिर्फ इतना कहना था कि आखिरी बार सही सही उन्हें अपने घर वालों को सौंप दिया जाए। आइए पूरी कहानी जानते हैं और पूरा वीडियो देखें। आप बहुत अच्छे हैं, दर्दनाक हैं। हैदराबाद से 54 लोग काबा शरीफ गए थे। सिर्फ 9 लोग उसमें जिंदा बचे। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को काबा शरीफ की यात्रा पर हैदराबाद से 54 लोग सऊदी अरब गए थे। जिन लोगों ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए बुकिंग करवाई थी, सभी की वापसी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। हादसा मदीना से लगभग, आपको पहले भी बता चुके हैं, 25 किलोमीटर दूरी पर माने कि मुहरास के पास भारतीय समय के मुताबिक रात लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे। उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। घटना वाले दिन 4 लोग मक्का में ही ठहर गए थे, जबकि 4 अन्य कार बुक कराकर अलग अलग से मदीना गए थे। जो बच गए हादसे का शिकार हुई। बस में 46 लोग उसमें सवार थे, जिनमें हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद आसिफ नईम के परिवार के 18 लोग भी उसी में शामिल थे। एक ही परिवार का। दोस्तों, कैसा लगा होगा उसका घर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे।
आशिक के मुताबिक दुर्घटना में उनके परिवार के 9 बच्चे और इतने ही नौजवानों की मौत हो गई। सभी 9 तारीख को मक्का मदीना की यात्रा पर निकले थे। बताइए, जो कि दुर्घटना बहुत दर्दनाक है। नईम कहते हैं, मेरी पत्नी बेटी के साथ उम्रा करने मक्का गई थी। वो उम्रा करके मदीना लौट रही थी, तभी हादसा हो गई बीच में। उनके साथ मेरे सास ससुर और 2 साली और उनका परिवार, वो सब गए थे साथ में। मेरे भाई की भी पत्नी, बेटी और दामाद के परिवार में अब केवल एक बच्चा मात्र बचा है उसके घर में, क्योंकि वो एक वक्त यूएसए में पढ़ाई कर रहा था और वहीं पढ़ाई कर रहे हैं वह। इस हादसे के मेरे परिवार के 3 पीढ़ियां उसमें खत्म हो गई। अब बताते चले, मेरी सरकार से यही मांग है कि हमें सऊदी जाने की मोहलत दी जाए और हादसे की भी जांच होना जरूरी है। इनमें जो भी जिम्मेवार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इरफान बताते हैं कि इरफान अहमद जी और उनके परिवार जो कि जांच का मांग कर रहे हैं। हुमेरा, नवजीत, साबिया, सुल्ताना, आपको बता रहे हैं हम उनका नाम, और हमदन, ईजान, नसीरुद्दीन, देखिएगा सबका बता रहा हूं मैं, और नाम भी पढ़ लीजिएगा। उमाइजा, मरियम, फातिमा, ये सब जो थे। शेख जैन, मेहरीसा, ये आपको और नाम बताते हैं हम। मोहम्मद और रिदा थरीन, उजरुद्दीन, अख्तर बेगम, जनीजा फातिमा, अमीना बेगम, सारा बेगम और सलीम, और जो है आपका शबाना बेगम, हुजैफा जफर, रिजवाना बेगम, सलाउद्दीन, फराना सुल्ताना, तस्मिया तहरीन, अब्दुल खारिद, सना और गोमिसा बेगम, शहनाज, मोहम्मद अली, और जाकर के आपका रहमतबी, रहीम उनिसा, रईस बेगम, सहनहाज, सारा मोहम्मद, मोहम्मद मंजूर, जाहिन बेगम और फरीन बेगम और शौकत अली, अभी यार मैं बता रहा हूँ, जाकिया, ये सब वही बस में सवार थी। परवीन बेगम, मस्तान, सोहेल और अब्दुल सोएब, मोहम्मद मौलाना और सिराहती। बहन ने पूरा वादा किया, लेकिन अब जिंदा नहीं रहे। बहन से वादा किया था हमने, हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद यूनुस की बहन जाकिया को भी मौत हुई है। वो अपने सोहर मस्तान और बेटे सोहेल के साथ उम्रा करने गई थी। यूनुस अपनी बहन को याद करते हुए कहते हैं, 9 नवंबर को जाकिया का फोन आया था। वो बहुत खुश थी, बोल रही थी कि भाई बाप बचपन में चाहते थे कि मैं एक बार उम्रा करने मक्का मदीना जाऊं। देखिए, आज वो दिन आ गया। उनकी ये बात अब हर रह कर याद आ रही है। बहन ने अपना वादा तो निभाया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। क्या दुखद घटना है। तेलंगाना सरकार से अपील की है उनका परिवार, जल्द से जल्द सऊदी भेजने का इंतजाम किया जाए। हमारे पास पासपोर्ट है, हम जिंदगी जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे अपनों से सबों को आखिरी बार देख सकेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी बार ही सही अपनी बहन को एक बार देख लूं। हैदराबाद में सुलेमान नगर के रहने वाले निजाम की पत्नी परवीन बेगम 34 साल अपनी 2 बहनों के साथ 9 नवंबर की सऊदी पहुंची थी। वो 8 दिन तक मक्का में ठहरी हुई थी। 17 नवंबर को मदीना लौटते वक्त उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। परवीन घर की सलामती की दुआ लेकर काबा गई थी। निजाम ने भास्कर के अनुसार बताया गया कि वो ट्रेवल ऑपरेटर बुकिंग करवाई थी। घटना वाले दिन सुबह 7 बजे करीब रूडल कंपनी की तरफ से और उसकी सूचना मिलने के बाद ही अपने घर में मातम सा छा गया।
ये रिश्तेदार बुरी तरह से जल गए। उनका पूरे परिवार उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। कुछ देर बाद हमें बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। अब ये आइए आपको बता देते हैं कि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार पत्नी की मौत की खबर मिली तो यकीन नहीं हुआ। बाद में टीवी पर घटना के बारे में पता चला। मेरे 5 बच्चे हैं, सभी की उम्र 20 साल से कम है। निजाम हैदराबाद के रहने वाले हैं और उनका परिवार जो है दुखित है, बहुत चिंतित है। शोएब बस से ना कूदता तो मौत पक्की थी। शोएब कूद करके ड्राइवर के पास बैठा हुआ था, वो कूद के उन्हें जान बचा लिया। सऊदी बस हादसे पर हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर तौसीफ इकबाल कहते हैं कि सऊदी के मोसाफ इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 43 लोग हैदराबाद के थे, जबकि 2 साइबराबाद और एक शख्स कर्नाटक के हुगली का था। बस में 18 पुरुष, 18 महिलाएं और 10 बच्चे उसमें शामिल थे। घटना में जीवित रहने वाला एकमात्र शख्स मोहम्मद शोएब खिड़की का शीशा तोड़कर बस से बाहर कूद गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि खुद को बचाते हुए उन्हें दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। दोस्तों, जब बस में आग लगेगी और कुछ भी है तो उसमें थोड़ा दिक्कत परेशानी सबको होती है। वो तो कैसे कूद गया। मोहम्मद अब्दुल शोएब हादसे के वक्त बस में ड्राइवर के पास ही बैठे थे। हादसे के बाद बस से कूदने के दौरान उनके दोनों हाथ झुलस गए। अभी सरकारी अस्पताल में उनका इलाज वहीं पर चल रहा है। आइए और बता दें, थोड़ा घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया है। इसकी मदद से लोग अपने परिजन के बारे में जानकारी ले सकेंगे। हम मृतकों के बारे में पोस्ट हेल्थ इंक्वायरी के लिए लगातार माने कि रियाद पुलिस और भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं उनका परिवार लोग। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक घटना में मरने वाले 45 भारतीयों में ज्यादातर हैदराबाद, रामनगर और मुरादानगर और मुगल नगर और चिंतामेंट के थे। विक्टिम फैमिली के साथ सऊदी जाएंगे। जहरूद्दीन का कहना था कि सऊदी बस हादसे के बाद तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। सीएम रेवंत रेड्डी के आदेश पर अजहरुद्दीन और राहत कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। उसकी सऊदी अरब जाएंगे। तेलंगाना सरकार के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से 2 लोगों की सऊदी अरब भेजा जाएगा। वहां से शव भारत न लाकर सऊदी अरब में ही धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दफनाया जाएगा। मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और जद्दा में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन जारी की है। दूतावास ने बताया कि सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए जिद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी उसे दे दिया गया, 8024 4003 है। असरुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा यात्रियों को बस दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने लोगों को मक्का मदीना ले जाने वाली हैदराबाद की 2 ट्रेवल एजेंसियों से भी बात की है। आईएम पार्टी ने जीप रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिनिस्टर माने कि DCM अबू थेयंत जॉर्ज से भी संपर्क किया। जॉर्ज ने बताया कि रियाद लोकल ऑब्स्टिकल मौके पर मौजूद है। मृतकों के शव सुरक्षित जगह पर है और रखे गए हैं। सऊदी अरब बस हादसे पर संवेदनाएं जताया है। तो संवेदना श्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एक्स पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना में गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उस परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजन को खो दिए हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ संपर्क में जुटे हुए हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना में गहरा सदमा पहुंचा है।
जियाद में हमारा दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की मदद कर रहा है। बहुत से उनको ट्विटर पर भी लिखा हुआ है और कई लिखे हैं। मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना में गहरा सदमा पहुंचा है और जियाद में हमारा दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को मदद कर रहा है। और 3 फैक्टर जिनकी वजह से सऊदी अरब में धार्मिक यात्राएं बनी खतरनाक। अब खतरनाक किस कारण से बनी है? यानी कि 450 किलोमीटर लंबा मक्का मदीना कॉरिडोर हज और उम्रा यात्रियों के लिए बेहद व्यस्त मार्ग बना जाता है। पूरे सऊदी अरब में इस रास्ते पर सड़क दुर्घटनाएं लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। इस रूट पर उम्रा यात्रियों के लिए जोखिम का डर इतना ज्यादा क्यों है, इसे समझने के लिए हमने लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन रहे हैं प्रोफेसर MP त्रिपाठी की बात की। उन्होंने 3 फैक्टर के जरिए अपनी बात कही है। उन्होंने बताया, पहला बार मक्का मदीना कॉरिडोर रोड सड़क जो है एक्सीडेंट प्रिंस एरिया, मक्का से मदीना जाने वाला हाईवे बेहतर लंबा और रतीला है। रूट व्यापारियों मार्ग भी जहां बहुत कम मोड़ होते हैं, ऐसे में इस रास्ते में तेल के टैंकरों और दूसरे भारी वाहनों लगातार चलते रहते हैं। व्यस्त मार्ग होता है। वजह यह है कि सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम ज्यादा उसमें रहता है। लंबा रास्ता होने के कारण कई बार ड्राइवर को भी नींद आ जाते हैं। उसमें कई वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा उसमें बना रहता है। टैंकर और आग लगने का खतरा उसमें ज्यादा रहता है। टैंकर का गाड़ी ज्यादा चलती है। उधर सऊदी अरब में इनकम का सबसे बड़ा जरिया तेल है। यहाँ हर दूसरे मिनट पर आपको हाईवे पर तेल टैंकर गुजरते हुए मिल जाएंगे प्रति मिनट। हज यात्री उन्हीं के बीच अपने वाहनों से मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। लिहाजा तेल टैंकर जैसे ज्वलनशील हो गया, भंडार से टक्कर होने पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे हादसे आम सड़क हादसों की तुलना में से बेहद दर्दनाक साबित होते हैं। इनमें हमेशा बड़ी माने कि जान हानि का खतरा बना रहता है एनी टाइम। रोड बेहतर लेकिन प्राकृतिक चुनौतियां काफी, यही तो वहां का दिक्कत परेशानी है थोड़ा सा। ऐसा देखा गया कि सऊदी में भी सड़कें भले ही अच्छी हो, फिर भी यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में गुजरने के कारण धूल भरी आंधी और मुश्किल मौसम की दूसरी चुनौतियां हर वक्त रहती है वहां पर। ऐसे रूट्स पर ट्रेवल जोखिम भरा रहता है। ऐसे में हमेशा यात्रा से पहले सुनिश्चित करें कि आपका ड्राइवर सऊदी रोडवेज एसोसिएशन में रजिस्टर हो। 1 नंबर। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सऊदी सरकार को अपने रोड माने कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। अक्टूबर 2019 में भी मदीना के पास एक बस और वाहन की टक्कर हुई थी, जिसमें कि 35 यात्रियों को पहले भी मौत हो चुका है उसमें। और इस तरह का घटना बार बार घटते रहता है वहां पर। वहां का सरकार से भी निवेदन है कि वहां का रूट जो है आप सही करें और जो है अपना अपना सुरक्षित यात्रियों को भी देखभाल अच्छी तरह करें, ताकि आपका भी और हमारा भी सबका माने प्रतिष्ठा बनी रहे। इसी के साथ ही आज का मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। और हमारा चैनल तो पहले मुन्ना झारखंड न्यूज़ था, अब उसी को मैं थोड़ा सा पलटी कर दिया हूं, जो उसमें दिल्ली सुहाना TV उसके नाम रखा हूं। बस इसी में आप सभी को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।